बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासी हलचल की, क्योंकि शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत सभी एनसीपी के बागी नेता। दिलीप वलसे, पाटिल, हसन मुशर्रफ भी पहुंचे हुए हैं। एनसीपी के बागी शरद पवार से मिलने पहुंचे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। तमाम ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले एनसीपी के मंत्री शरद पवार से क्यों मिले, ये सवाल यहां पर बना हुआ है। और बीते 10 दिनों के अंदर अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो पहले एनसीपी में टूट होती है और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब एनसीपी परिवार मिलता जुलता नजर आ रहा है। वाईबी चौहान सेंटर के अंदर ये मुलाकात चल रही है, जहां शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं अजित पवार। मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और जो 9 एनसीपी के मंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हैं, लेकिन फिलहाल शरद पवार के पास मुलाकात का दौर जारी है। अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि इन मुलाकातों के पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या कुछ फिर से नया होने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में। शरद पवार से मिलने के लिए अजित पवार पहुंचे हुए हैं। अब देखना यह है कि ये मुलाकात कितने देर चलती है, क्या इसके बाद कुछ निकलकर सामने आता है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस बड़ी हलचल को लेकर सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल मंत्रालय 2 दिन पहले मंत्रालयों का बंटवारा होता है और उसके बाद अब जो तमाम बागी नेता हैं वो शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। क्या मान मनोबल या क्या वापस एक साथ जुट होने की तैयारी? जी बिल्कुल। बीते दिनों जिस प्रकार की तस्वीर महाराष्ट्र राजनीति में निकल कर आई थी और अब जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो महाराष्ट्र की बदलती राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कल हमने देखा कि कैसे एनसीपी गुट को बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं वो मिले और अब कल सोमवार को जो मॉनसून सेशन है, जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। और इससे पहले एनसीपी के जो दोनों गुट है उनके द्वारा व्हिप जारी किया गया था और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि पहले अजित पवार के साथ उनके गुट की बैठक होती है और उसके खत्म होने के बाद जितने भी आला मंत्री हैं वो हर कोई वाईबी चौहान सेंटर पहुंचता है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करने के लिए। आता मी सुरू करते, तुम्ही शांत राहा, मी सुरू करते। आज माननीय आज आता मी सुरू करतोय, आता परत बोलला नाही। आज आदरणीय आमचे सर्वांचे दैवत, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी माननीय अजितदादा पवार, माननीय छगन भुजबळ साहेब, माननीय सुनील तटकरे जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय हसन मुशर्रफ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटील आणि बाकीचे सर्व मान्यवर मंत्री महोदय आणि आमचे झिरवळ साहेब सगळे आज इथे यशवंतराव चव्हाण सेंटरला आम्ही वेळ न मागता आम्हाला समजलं की आदरणीय पवार साहेब इथे चव्हाण सेंटरला कुठल्या मीटिंगच्या निमित्त आलेले आहे आणि म्हणून संधी साधून आम्ही सगळे इथे आज आलो। आदरणीय पवार साहेबांच्या सर्वांनी नमस्कार पाय पडून आम्ही आशीर्वाद मागितले। सोबत आम्ही सगळ्यांनी साहेबांना विनंती पण केली की आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये त्यांच्यासाठी आदर तो आहेतच। सभी मंत्रीगण वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हैं और शरद पवार जी से मुलाकात की है और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद लिया है। एक संघ कसा राहू शकतो त्याच्यासाठी पण त्यांनी योग्य विचार करावा आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये मार्गदर्शन सुद्धा ते करावं अशी आने वाले सत्र को लेकर आप हमें मार्गदर्शन दें। आप
हमें आशीर्वाद दें, ऐसी मांग हमने की है। कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही, शांतपणे आमच्या पवार साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जे आमचे विचार होते, जे आमची विनंती होती ते ऐकून घेतलं आणि हमारे जो भी विचार थे, जो भी दरखास्त थी, उन्होंने सब सुना। उद्यापासून राज्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशन पण सुरू होत आहे। सर्व मंत्री से विधानसभा अधिवेशन शुरू हो रहा है। सभी मंत्री उद्यापासून आपापल्या विभागाची जबाबदारी विधानसभेमध्ये अपने विभागों की जबाबदारी विधानसभा में रखेंगे। एक मिनट, आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवड़ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनंती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनंती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। तो सुन रहे थे आप प्रफुल्ल पटेल को, और उन्होंने साफ यहाँ पर कहा कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि शरद पवार यहाँ पर रुके हुए हैं तो सभी यहाँ पर आए, बिना बताए उनसे मिलने के लिए पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो सबकी इच्छा है साथ रहने की, इस दिशा में जरूर वो विचार करें। हालांकि शरद पवार जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उन्होंने ये भी साफ कहा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल। एनसीपी से टूटे हुए बागी जो तमाम नेता हैं जो कि एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर शामिल हैं इस समय, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत ये तमाम नेता शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। वाईबी चौहान सेंटर मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद मांगा शरद पवार से, साथ ही आग्रह किया कि एनसीपी का पूरा परिवार मिलजुल कर रहे। हालांकि शरद पवार ने इस पूरे मामले पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है, ये बात खुद प्रफुल्ल पटेल ने स्वीकार की। अब सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं कि अचानक से ये मुलाकात, आखिर इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या कोई नई हलचल, कोई नया बदलाव, क्या कोई बड़ा फैसला शरद पवार लेने वाले हैं? तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। पहले बगावत देखने को मिली 2 जुलाई को और उसके बाद अब देखिए ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। और जी न्यूज संवाददाता साकेत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, जिस तरीके से अभी फिलहाल सामने आने के बाद जो प्रफुल्ल पटेल ने जो कुछ कहा, क्या कहानी इतनी ही है या इससे कहीं ज्यादा है? देखिए, जितनी कहानियां बताई जा रही हैं वो तो अभी तक मीडिया के सामने इतना ही कहा गया है कि सुबह सुबह वे उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि शरद पवार इस समय वाईबी चौहान में मौजूद हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, चूंकि कल जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो नई पार्टी बनी हुई है, नया गुट बना हुआ है अजीत पवार की तरफ से, वे सभी लोग यहाँ पर आते हैं। हम सुबह के दौरान जयंत पाटिल से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि अजीत पवार दल और उनके जो समर्थक हैं वो फिलहाल वाईबी सेंटर पर क्यों पहुंचे हैं। इसके बाद लगातार कई अटकलें लगाई गई, लेकिन जब अब प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस को वार्ता रोकना चाहेंगे, एक बार पहले सुन लेते हैं कि आखिर प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ बातें कही हैं। हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता
शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवड़ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो प्रफुल्ल पटेल ने जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया और सीधे रुख करते हैं साकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साकेत, जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि वो केवल आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन शरद पवार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक तरफ दोनों ही जो गुट हैं वो चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी दरखास्त दे चुके हैं। ये लड़ाई है पार्टी पर कंट्रोल की, तो उसमें क्या ऐसा लगता है कि कहीं कोई पैचअप हो सकता है? देखिए, लगातार जो अजीत पवार गुट है वो हमेशा से ये कहते रहा है कि हमारे शरद पवार आदरणीय है, मान्य है, और वो लगातार उनसे कई बार भी आप ये भी कहते रहे कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए। हालांकि शरद पवार लगातार इस बात को नकारते रहे और अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहे। ऐसे में जब आज सुबह अजीत पवार अपने पूरे दल के साथ, पूरे दल फल के साथ यहाँ वाईबी चौहान सेंटर आए तो कई राजनीतिक अटकलें सामने आई। लेकिन इसके बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने इस बात को साफ कर दिया गया कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हम अपने आदरणीय का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए थे, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था हमारा। लेकिन अब इसमें कई राजनीतिक अटकलें लगाई जा सकती हैं कि क्या इनका पैचअप होने वाला है, क्या इसमें और भी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। ये सब भविष्य की सुप्रिया सुले भी वहां पे थी? जी बिल्कुल, सुप्रिया सुले भी यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि वो मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल अभी भी ऐसी बातें बताकर सामने आ रही हैं कि वो इस वक्त वाईबी सेंटर में मौजूद हैं। जयंत पाटिल को उन्होंने ही फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था। तो कहीं ना कहीं ये लगातार राजनीतिक अटकलें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नीलेश, ये जो मुलाकात यहाँ पर हुई है और ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की असल वजह क्या थी? क्या केवल आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पूरा दल पहुंचा हुआ था? अब शरद पवार क्या फैसला लेंगे, क्या आगे कोई कदम उठाते हैं, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, फिलहाल बीते कुछ दिनों में जो भी कुछ तस्वीर सामने निकल कर आई है उसमें किसी भी प्रकार के नई समीकरण को इनकार करना कहें कि गलत होगा। शरद पवार हालांकि पहले दिन से इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि वो बागी गुट के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बागी गुट जो है वो लगातार इस बात का अनुरोध कर रहा है कि उनके पिता समान शरद पवार लगातार उनकी पार्टी की अध्यक्षता करते रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी बड़ी है और फली फूली है। ऐसे में उनका आशीर्वाद उन्हें मिले, और इसी सिलसिले में आज प्रफुल्ल पटेल और अन्य जो उनके दल बल हैं वो शरद पवार के पास पहुंचते हैं। कहीं न कहीं उन्हें मनाने का जो सिलसिला है वो लगातार पहले दिन से ही किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी लगातार बिल्कुल मान मनोबल का दौर यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। Zee News।